Good morning, students. In last class, we have discussed about basics of management. We have discussed about history of management. We have discussed about some definitions given by authors. Definitions are dependent mainly जो definitions होती है वो authors की ideology thoughts पर dependent होती है. So हमने basic पढ़ लिया था. Then we discussed about features और characteristics of management. Like features में हमने जो discuss किया वो ये था कि लाइक इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. क्यों? क्योंकि प्रेजेंट से फ्यूचर तक के गोल तक लेकर जाने में हेल्प करता है. देन हमने पढ़ा कि गोल ओरिएंटेड के बाद कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जब तक बिजनेस है तब तक रूटीन में लगातार चलती रहती है, इसलिए गोल ओरिएंटेड. लाइक इसी तरह के कुछ फीचर्स थे हमारे, डायनामिक है, इंटेंजिबल फोर्स है, ये सब हमने वन बाय वन पढ़ लिए. Then we discussed about objectives of management. Objectives of management are divided into four categories like primary objectives, secondary objectives, social objectives and personal objectives of management. So सबकी अपनी अपनी कैटेगरी बनाई थी हमने और इसे डिस्कस कर दिया था. So in today's class we are discussing about nature of management. That what is the nature of management? Nature of management are classified into four categories. चार कैटेगरी में हमने मैनेजमेंट के नेचर को डिवाइड किया. The first is management as a multidisciplinary. The second is management as a science as well as an art. Third, management as a profession. And the last is management as universality. We will discuss whether management can be called these types of like multidisciplinary, science, art, profession or university on the basis of features. If we found common features in them, so we can conclude that management can be called as multidisciplinary, management can be called as science, management can be called as profession, or management can be called as universal in nature. So we will discuss one by one this nature. So in the first class, the first nature is management as मल्टीडिसिप्लिनरी. ठीक है, डिसिप्लिन जो मल्टीडिसिप्लिनरी है ये दो वर्ड से बना है, मल्टी और डिसिप्लिन. ठीक है, तो जो डिसिप्लिन है इसका सिंपल मतलब होता है एक इंडिविजुअल या एक इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज. कि लाइक साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ये अपनी एक इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज होती है, तो हमने इसको कहा डिसिप्लिन. बट यहाँ वर्ड यूज किया गया मल्टीडिसिप्लिनरी. दैट सिंपली मींस कि इसमें एक से ज्यादा डिसिप्लिन के फीचर्स हमें कॉमन मिल जाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी. गेट इट? देखो फिर से समझने की कोशिश करो. डिसिप्लिन मींस इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज, और इसमें जो है वो अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज के अगर हमें फीचर्स मिलेंगे, सो वी कैन कॉल्ड एज मल्टी डिसिप्लिनरी. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ जिसका नाम है इकोनॉमिक्स. As you know, economics studies about economic activities like हम इसे financial terms कहते हैं. But economics जो है वो हमें डिसीजन लेने की स्टडी के बारे में बताता है. एक कंट्री में जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनके कैसे यूज करना है इसका डिसीजन, और उनके एलोकेशन का डिसीजन हमारे इकोनॉमिक्स में लिया जाता है. सेम मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन to optimum utilization of resources as well as allocation of resources. So on this basis we can say management as an economics. Is it clear? क्योंकि दोनों के फीचर कॉमन है इसलिए हमने कहा मैनेजमेंट एज एन इकोनॉमिक्स. ठीक है. The second is anthropology. Anthropology talks about ethical values. What is good, what is good, what is wrong for the society. तो एंथ्रोपोलॉजी हमें ये बताता है कि क्या बिहेवियर सही है बिजनेस का सोसाइटी के लिए. तो मैनेजमेंट भी हमें यही बताता है कि हमारे कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. दैट मींस हमें सोसाइटी के लिए कुछ सोचना होगा, कुछ करना होगा और जो कि अच्छा होना चाहिए. तो दोनों के फीचर कॉमन है, सो वी कैन से मैनेजमेंट एज एन एंथ्रोपोलॉजी. द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल साइंस. Political science defines
कंट्री का जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन किया जाता है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, किस तरह के लेवल्स होंगे, कितने लेवल्स होंगे, जिससे कि कंट्री आराम से स्मूथ वे में रन की जा सके। सेम मैनेजमेंट defines the organizational structure of an organization, like formal, informal types of formal organization. So same है, तो दोनों की फीचर कॉमन है, so we can say management as a political science as well. Next is psychology. Psychology talks about human behavior. Human behavior कि कैसा human behavior, कैसा वो पसंद करता है, नहीं करता है, ये सब बताता है एक साइकोलॉजी। ह्यूमन माइंड की स्टडी के बारे में बात करता है। सेम मैनेजमेंट भी बात करता है एक कस्टमर के बिहेवियर की, एक एम्प्लॉय के बिहेवियर की, कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या चाह रहा होगा, क्या पसंद कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा, ये सब हमें कौन सिखाता है? साइकोलॉजी। सो वी कैन से मैनेजमेंट एज ए साइकोलॉजी। द नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी टॉक्स अबाउट सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस या सोसाइटी थॉट्स या सोसाइटी की आइडियोलॉजी क्या है, क्या सोसाइटी सोचती है, क्या सोसाइटी के माइंड में चल रहा है। तो वैसे ही मैनेजमेंट भी सोसाइटी के लिए सोचता है या सोसाइटी को सोचकर काम करता है कि लाइक सोसाइटी में क्या है, कैसा बिजनेस करना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए अवेलेबल। तो ये सब हमें सोशियोलॉजी के साथ मिल जाती है। सो ऑन दिस बेसिस वी कैन से मैनेजमेंट एज अ सोशियोलॉजी। सो एज यू कैन सी there are number of discipline features found in management, so we can say management as multidisciplinary। ठीक है, हम इसको कह रहे हैं कि मैनेजमेंट मल्टीडिसिप्लिनरी। क्यों? क्योंकि इसमें मोर देन वन डिसिप्लिन के फीचर हमें इसमें मिल जाते हैं। और भी हैं लाइक फिजिक्स, बायो, इनके बायोलॉजी, इसके फीचर भी हमें मिल जाते हैं, तो हम इसे मल्टीडिसिप्लिनरी कहते हैं। ठीक है, the next is management as a science as well as an art, कि हमने मैनेजमेंट को साइंस भी कहा और आर्ट भी कहा। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा मैनेजमेंट एज अ साइंस एज वेल एज आर्ट, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। देखो समझना ध्यान से कि क्वेश्चन एक ही आता है, एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो इन दिस केस we have to explain management as a science as well as an art. So इसमें आंसर में अगर हम बात करें तो हमारे सामने तीन कंडीशंस होंगी। मतलब हमें साइंस के साथ साथ आर्ट भी बतानी है, तो हम क्या करेंगे? पहले डिफाइन करेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस, देन हम डिफाइन करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट, देन हम दोनों का कंक्लूजन देंगे यहाँ पर कि यस, अगर क्या कहते हैं उससे, कि अगर ये साबित हो जाता है कि हाँ भाई ये है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसे कंक्लूजन में दे देंगे, जो भी रिजल्ट होगा हम उसे कंक्लूड कर देंगे। देखो हम साइंस कह रहे हैं या आर्ट कह रहे हैं या मल्टीडिसिप्लिनरी का, क्यों? क्योंकि जब तक फीचर कॉमन नहीं मिलेगी हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। ठीक है, यहाँ फीचर कॉमन मिले इसलिए हमने मल्टीडिसिप्लिनरी कह दिया। अब दो लोगों की कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, राम और श्याम अगर एक जैसे हैं तो क्यों है? दोनों के कुछ ना कुछ फीचर्स कॉमन होंगे, तभी हमने कहा राम और श्याम एक जैसे हैं। वैसे ही हमने कहा मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो इसके पीछे भी कुछ लॉजिक होगा। ठीक, जैसे कि फर्स्ट सबसे बड़ी बात कि आपको नोट्स का भी ध्यान रखना है, आपको नोट्स से गो थ्रू करना है। ऐसा मत समझना कि यहाँ कुछ है नहीं, मैंने आपको नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, नोट्स में सारा मटेरियल आपको दे रखा है, हम इसलिए यहाँ से गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, नोट्स को सामने रखकर ही आपको स्टडी करनी है, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस की। क्यों है साइंस? तो सबसे पहले साइंस के फीचर्स हमें पता होने चाहिए। लाइक साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस जो है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। दैट मींस कि इस नॉलेज को गेन करने के लिए आपको सिस्टमैटिक स्टडी करनी होगी, जो कि आपके बुक्स के थ्रू आपको दी जाती है। सेम मैनेजमेंट भी क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आज हम लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, तो ये भी क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज यूनिवर्सल इन नेचर। तो मैनेजमेंट तो हमने पढ़ा है फीचर में कि मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, वेदर इट इज पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, और इवन इन आवर पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल। सो ऑन सेकंड फीचर मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज साइंस। ठीक है, हम बात कर रहे हैं
साइंस में जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट, फैक्ट, ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होते हैं। सेम मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हमने बनाए हैं वो भी किस पर बेस्ड है? एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, फैक्ट्स पर बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। तो इन कॉमन फीचर के बेसिस पर हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। लेकिन अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो यहां बात कर रहे हैं हम एक और चीज की जिसे हम कहते हैं प्योर साइंस। व्हाट इज प्योर साइंस? प्योर साइंस का मतलब एक ऐसी साइंस जिसे आप मोल्ड नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जिसे चेंज नहीं कर सकते, जो रूल बन गया वो बन गया, उसे फॉलो करना पड़ेगा, वो है प्योर साइंस। लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम हमारे हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, हमने जो पढ़ा वही फॉरेन वाले भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उस रूल में आप चेंज नहीं कर सकते, वो रिग्ड है। रिग्ड का मतलब नॉन फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को मोल्ड किया जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। सो वी कैन से मैनेजमेंट एज अ साइंस बट नॉट प्योर साइंस। लेकिन हम इसे प्योर साइंस का पार्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट। कि हमने कहा मैनेजमेंट क्या है? आर्ट। क्यों है? क्योंकि जो थ्योरेटिकल नॉलेज का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होता है, जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी होती है, या आप पर्सनलाइज नॉलेज को जो यूज करते हो सिचुएशन के हिसाब से, उसी को हम कहते हैं आर्ट। जस्ट फॉर एग्जांपल एक गिटार प्लेयर की बात करें, गिटार बजाने वाले की, तो सिचुएशन के हिसाब से गिटार बजाएगा। सैड सॉन्ग है तो उस हिसाब से गिटार को प्ले किया जाएगा, रॉक सॉन्ग है तो उस हिसाब से प्ले किया जाएगा। इसी तरह के आर्टिस्ट की बात करूं तो मैनेजमेंट क्या है? आर्ट इसलिए है क्योंकि इसमें भी सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से मैनेजमेंट लगाया जाता है। सिचुएशन रिलेटिविटी की बात करता है, नेचर की बात करता है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी, उसके हिसाब से मैनेजमेंट किया जाता है। तो इन सबके बेसिस पर हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब आता है कंक्लूजन में। हमें कंक्लूजन लिखना है एग्जाम में, या हमारे जो नोट्स है या जो क्वेश्चन आए उसमें, as we can see from the above discussion we can find both the features of science as well as an art. So we can say management as a science as well as an art. तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। So in last topic we have discussed like management as a science as well as an art. So the third nature is management as profession. हमने मैनेजमेंट को प्रोफेशन बताया। क्यों? तो सबसे पहले प्रोफेशन को डिफाइन कर लेते हैं। क्या आखिर प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन मींस व्हेन अ पर्सन हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज और व्हेन ही प्रोवाइड्स स्पेशलाइज्ड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज, इट इज नोन एज प्रोफेशन। वैसे तो 11th क्लास में था अपने प्रोफेशन कि जब आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करके स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देने का काम करोगे तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रोफेशन कहते हैं। लाइक अ डॉक्टर, a CA means chartered accountant, a CS company secretary, a lawyer जिसे हम एडवोकेट वगैरह कहते हैं। तो ये सब इंसान प्रोफेशनल होते हैं। देखो आप लोग इनका मेन काम सर्विसेज देने का होता है और वो ही सर्विसेज देंगे जिसमें ये एक्सपर्ट होगा। लाइक एक डॉक्टर भी, कॉमन डॉक्टर मोस्टली बहुत कम मिलते हैं। लाइक एक कोई कान का स्पेशलिस्ट होता है, कोई आंख का स्पेशलिस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसने वही नॉलेज ली है और वो उसी प्रोफेशन में काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली प्रोफेशन मींस कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज में जब आप स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देंगे, एक्सपर्ट सर्विसेज देंगे तो उसे क्या कहेंगे? प्रोफेशन देंगे। नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब देखो इसमें फीचर्स क्या है, हम इन फीचर्स के बेसिस पर पता करेंगे कि वेदर मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज प्रोफेशन और नॉट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। सिंपल सा, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होगी कब तक? जब तक कि आपके पास डिग्री नहीं। दैट मींस कि आप डॉक्टर तब तक नहीं बन सकते, आप डॉक्टर की प्रैक्टिस तब तक नहीं कर सकते जब तक कि यू डोंट हैव अ डिग्री। ठीक है, आप एज ए सीए तब तक वर्क नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास सीए की डिग्री नहीं। आप एज ए लॉयर तब तक काम नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास एलएलबी की डिग्री नहीं। समझ में आ रहा? आप सीएस की तरह काम नहीं कर सकते। अब क्या होता है, जितने भी प्रोफेशंस होते हैं डिग्री का कंपल्शन होता है। दैट मींस एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है तब तक जब तक कि आपके पास डिग्री नहीं। तो डिग्री जिस दिन आपको मिलेगी
उस दिन आपकी एंट्री हो जाएगी कि प्रोफेशन। लेकिन मैनेजमेंट में डिग्री का अभी भी कंपल्शन नहीं है। एट प्रेजेंट टाइम की बात करें तो डिग्री का कंपल्शन नहीं है। लाइक एक फादर अगर अपने बेटे को मैनेजर बनाना चाहता है तो कोई बाउंडेशंस नहीं है। दैट मींस रेस्ट्रिक्टेड एंट्री के बेसिस पर वी कांट से मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। द नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट। जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट होता है जो कि उन्हें गाइड करने के लिए या जिनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट इशू करने के लिए काम करता है। ठीक है, हर इंस्टीट्यूट होता है लाइक मेडिकल काउंसिल बनी हुई, लाइक जितने भी प्रोफेशनल एसोसिएशंस बने हुए वो अलग होते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। दैट मींस सेट ऑफ रूल्स वो जो बनाए गए हैं काम करने के लिए। एक डॉक्टर के लिए कि वो फेयर ट्रीटमेंट करे, अनरीजनेबल ट्रीटमेंट के लिए मतलब या अपने कमीशन के लिए लोगों को परेशान ना करे। ठीक है, तो ये होता है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। हर प्रोफेशन के बने हुए, मैनेजमेंट के लिए भी बनाए गए, लेकिन स्टिल वही कंपल्शन नहीं है। तो भैया इसके बिहाफ पर भी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस है लेकिन कंपल्शन नहीं है। ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट की हम बात कर रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट भी वही कंपल्शन नहीं है। मानना नहीं मानना क्यों? क्योंकि अभी तक मैनेजमेंट को प्रोफेशन का पार्ट नहीं माना गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नहीं माना गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हर प्रोफेशन की एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। आपको सीए बनने के लिए एक सिस्टम से स्टडी गेन करनी होगी। सेम मैनेजमेंट में भी है, आपको एक सिस्टमेटिक स्टडी करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको डिग्री चाहिए या फिर आपको एक अच्छा मैनेजमेंट करना है। अगर आपको हर एरिया की नॉलेज चाहिए तो आपको ये काम करना ही करना पड़ेगा। तो इसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं यस मैनेजर कैन बी प्रोफेशन। एंड द लास्ट इज प्रोफेशनल एसोसिएशंस लाइक आईसीएसआई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये कुछ बने हुए एसोसिएशन, मैनेजमेंट के भी 2 से 3 एसोसिएशन बने हुए। ठीक है, तो एसोसिएशन तो हैं। अब बात करें तो इसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के कुछ फीचर कॉमन है, कुछ नहीं है। सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज सेमी प्रोफेशन। हम मैनेजमेंट को सेमी प्रोफेशन कह सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। कोई डाउट तो आप लोग पूछ सकते हैं।